तो मूल तत्व में 7वें नंबर पर हैं हम। प्रमाण, अनुभव प्रमाण, व्यवहार प्रमाण और प्रयोग प्रमाण। ठीक, तो प्रयोग क्या चीज है? उत्पाद। उत्पादन में प्रयोग। ठीक है ना? और क्या कहते हैं, अनुभव तो ना समझदारी से नहीं जी, व्यवहार जो है ना न्याय से। व्यवहार में यदि न्याय होता है तो प्रमाण, नहीं तो कोई प्रमाण नहीं। अध्ययन में यदि शास्त्र तो दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान होता है तो प्रमाण, अन्यथा कोई प्रमाण नहीं है। प्रयोग में जो ना उत्पादन यदि पूरा होता है वो प्रमाण। उसकी के लिए अभी अपन कर रहे हैं तो इसका इंजीनियरिंग का पूरा कंसेप्ट जी को फिट किया जाए और इसका बायोलॉजी का पूरा कंसेप्ट पर फिट किया जाए। ठीक है ना? उसके बाद जो है ना विकल्पात्मक ऊर्जा स्रोत के लिए पूरा कंसेप्ट फिट किया जाए। ऊर्जा स्रोत के लिए अपना ही होगा। ठीक है ना? यदि प्रयोग कर रहे होंगे तो उसको भी जोड़ा जाए। जी ठीक जी। और आगे तो इसमें दूसरा प्रमाण का स्वरूप समझ में आ गया जी। प्रमाण। तो इसको आगे और उसको खोलेंगे। इसमें लिखा फिर अनुभव ही प्रमाण परम, प्रमाण ही समझ ज्ञान, ठीक, समझ ही प्रत्यक्ष। ठीक, तो अभी प्रत्यक्ष को क्या मानते हैं? लकड़ी पत्थर, इसको प्रत्यक्ष मानते हैं। अपन क्या कह रहे हैं? ज्ञानावस्था में ज्ञान समझ ही प्रत्यक्ष। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, ये प्रत्यक्ष है। ये प्रत्यक्ष क्या चीज? हमारा जो ज्ञान है वो आपको प्रत्यक्ष होने से हमारा पहचान हुआ, नहीं तो पहचान कहाँ से? आपका ज्ञान जो है मुझे जो प्रत्यक्ष है, ठीक, जैसे अभी आप में ज्ञान है ना, आप समझे हैं, ये जो प्रत्यक्ष है ये आपके कार्य व्यवहार से मुझे व्यक्त होता है। वो ठीक है, वो तो उसके ज्ञान होगा तो कार्य व्यवहार होगा ही। ठीक है। हमारा कहना है आपको जो है ना हमारा प्रत्यक्ष होने का अनुभव आप में आना है ना जी। वो जो है ना ज्ञान ही आता है, दूसरा कुछ आता है। आपका ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में आता है, ये मुझे समझ में आता है कि आप में ज्ञान है या आप समझे। वही तो है ना? वही कहने का मतलब वो ठीक है, वो ठीक है, ये ठीक हो गया, प्रक्रिया ठीक हो गई, प्रक्रिया जो होता है वो ठीक हो गया। ज्ञान है ना प्रत्यक्ष हुआ जी। आपको यदि प्रत्यक्ष हुआ कोई चीज, वो ज्ञान है नहीं हुआ, हमारा जो हमको समझदारी है, यही ना बात हुआ। ये प्रत्यक्ष समझदारी आपका सत्य होगा तो आपका प्रत्यक्ष दूसरे को होगा। ये मल्टीप्लिकेशन थी, ये मल्टीप्लिकेशन है। अभी ज्ञान का मल्टीप्लिकेशन, ज्ञान का समझ में नहीं आने से ज्ञान मल्टीप्लिकेशन होगा ऐसा माना ही नहीं, ना आदर्शवाद माना ना भौतिकवाद माना। तकनीकी मल्टीप्लिकेशन होगा माना, वो एक उसका सेंट्रलाइज थ्योरी से पैसा पैदा करने की वजह से। और आप कह रहे हैं कि तद्रूप तदाकार विधि से ज्ञान मल्टीप्लाई होता है। ज्ञान मल्टीप्लाई तद्रूप तदाकार होने के लिए हर व्यक्ति के पास कल्पनाशीलता रखा। आज पैदा हुआ बच्चे, कल मरने वाला आदमी, सबके पास। आपकी सूचना मिलने के पूर्व में, है ना, मेरा किसी भी चीज पर विश्वास करने का आधार, ठीक, मुख्य रूप में ये होता था कि मैंने उसको आंखों से दृश्य को देखा है कि नहीं, देखा आंखों से देखा है कि नहीं। जैसे कि महेंद्र इस प्रकार के कपड़े पहने हैं, हाँ। तो मैं इसको देखता हूं तो इस पर विश्वास करता हूं, ठीक है ना। तो इसको प्रत्यक्ष प्रमाण पहले मानते थे क्या? वही तो आकार प्रकार को, वेशभूषा को हम प्रमाण मानते थे। किस चीज का प्रमाण? इकाई के होने का प्रमाण, आदमी होने का प्रमाण, आदमी होने का प्रमाण। और उसके बाद जो है ना जीव जानवरों को अपन मानते रहे, तो जीव जानवरों को जो है ना हम कपड़ा पहने बिना कपड़ा पहने हुए वस्तु, हम भी जीव जानवरों में ही गणना हुए, ऐसा मानते रहे।
ठीक है ना। अभी जीव जानवर से आदमी जाते भिन्न। आदमी जो है ना 2 पैर से चलता है, जीव जानवर 4 पैर से चलते हैं। कितना अंतर है। ऐसा बात है। ठीक है। तो अभी अपन कह रहे हैं कि ज्ञान ही प्रत्यक्ष होता है। मानव परंपरा में ज्ञान प्रत्यक्ष है। ये सारा तो ऐसे है ही, ये सारा भास में ही निकल जाता है। वो सब जो है ना स्वाभाविक रूप में ये अपने त्वसहित व्यवस्था में ज्ञान में आ जाता है। ज्ञान की रोशनी में ये सब दिख जाता है। तो ज्ञान का प्रत्यक्ष होना और वो कार्य व्यवहार में व्यक्त होना, कार्य व्यवहार में प्रमाणित होना, इसीलिए समाधान समृद्धि ही उसका प्रमाण है। वही समाधान का फैक्ट्री होना। वो अगर प्रमाण को उसके पहले अगर रखें तो वो रहस्य में फंसता है। बस खत्म। और आदमी का ध्यान का है और टेस्ट करने का कोई जगह नहीं है। मतलब मैं समझा हूँ, ये मुझे भी अपने में टेस्ट करने का जगह बनता है। बनता है। वही आदमी के सामने हम प्रत्यक्ष होते हैं। हमारा ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, हम प्रत्यक्ष हुए। हम का मतलब है कि जीवन प्रत्यक्ष होना ज्ञान से ही। दूसरा कोई वस्तु से जीवन प्रत्यक्ष होता है। ज्ञान रूप में ही जीवन का जो प्रमाण है, जीवन होने का प्रमाण, रहने का प्रमाण, दोनों मिलता है ज्ञान विधि। दूसरा क्या विधि हो गया इसका अल्टरनेट कुछ हो सकता है इंटेलेक्चुअली सोचने पर। इस मुद्दे पर संसार में करोड़ों अरबों वर्षों से जो धरती पर झूल रहा है, आदमी क्या किया, क्योंकि अभी उसको आप समीक्षा कर सकते हैं। ठीक, ये अभी आप जो प्रमाण की जो बात रख रहे हैं इसमें, ये पहले से बहुत एक मेजर शिफ्ट है ना। भौतिकवाद से मेजर शिफ्ट है। और रहस्यवाद से मेजर शिफ्ट है। तो इसको ठीक से हम लोगों को भी पकड़ने की आवश्यकता करना पड़ेगा जी। अभी जो है एक तो आप सुन रहे हैं, इसको प्रस्तुति करने के लिए भी अपना तैयारी बहुत विधिवत होना पड़ेगा जी। इसमें ये मुद्दे में उलझन कुछ नहीं चलता है, परफेक्शन ही चलता है। और खासकर जो विज्ञान जगत है उनके साथ बात करने में टिपिंग पॉइंट यही आएगा, प्रमाण ही आएगा। मुख्य मुद्दा इतना ही है। ये विज्ञान संसार को यदि इम्प्रेस हुआ, अब उसका कायाकल्प होगा। हाँ, मैंने इस जगह पर स्वीकृति के बिना वो इसमें पैर नहीं रखेंगे। अपनी बात में। इसको पूरा किए बिना आगे बात करने की जगह ही नहीं है, नहीं बनता है। आगे बात कोई सुनेगा भी नहीं। वो उसमें चले जाएंगे प्रूफ में कि प्रूफ क्या है। जैसे आप समझे हैं, आपने ये संयम में देखा है, इसका क्या प्रूफ है। यही प्रूफ है। मल्टीप्लाई होना ही प्रूफ है। हम प्रत्यक्ष होना ही प्रूफ है, हम प्रमाणित होना ही प्रूफ है। 3 आ गए ना, तीनों विग्रस पॉइंट। इसकी जरूरत है कि नहीं पहले तय करो। नहीं जरूरत है तो इसको छुए मत करो। यदि जरूरत है तो नाक रगड़ो, घिसो। ठीक बात। ठीक है, बिल्कुल। हम अकेले हैं, ज्वाला नहीं है। संसार सब हज करना पड़ेगा जी बाबा। हम अकेले से हज करने से संसार का उद्धार हुआ मैं मानते ही नहीं। हर व्यक्ति हज करेगा तभी नाक रगड़ेगा, नाक घिसेगा तभी ठीक दिखेगा। नहीं तो नाके अड़ेगा। नाक का मतलब है अहंकार जी। अहंकार जितना मौंट हो गया है वही तो अड़ा है। मानव को समय गला पकड़ा है अहंकार। इसको पहले आदर्शवादियों ने कैसा बोला जानते हैं कि कुछ तो भाषा है महाराज जी बाबा, प्रमाणित नहीं। वह एक होनार की बात थी, उस समय की बात। वो कहा है अहंकार से ही मनुष्य जो है ना पनपा। अहंकार के कारण से ही अविद्या, अहंकार के कारण से ही सारा
माने भ्रम है, यहाँ तक पहुंचा है ना। उसके बाद इसका निराकरण क्या है, वो नहीं है। निराकरण को क्या, ज्ञानात् मुक्ति। ज्ञान क्या है पूछा, तुम समझ नहीं सकते, नहीं समझ सकते हैं, वो कौन सा ज्ञान है? कितना झंझट हो गया जी, ठीक है ना। तुमको केवल इशारा कर सकते हैं, ज्ञान की बात क्यों करता है उसको पूछने से निकला, तुमको इशारा करते हैं, हम ज्ञान नहीं बता रहे। ज्ञान बताने योग्य नहीं, अव्यक्त है, निर्वचनीय। इशारा क्या करेंगे, अनिर्वचनीय हो गया, निर्वचनीय हो गया, व्यक्त हो गया, उसके बाद इशारा क्या करेंगे, रहस्य हो गए ना। रहस्य में जो जितने भी साधना किए, अपना अपना कट लिया, अंतर्गत हो ऐसे देखिए और जो गए। पतंजलि में लिखा है, सिद्धि के ओर जा करके सब डूब गए। हम जो समाधि देखा, समाधि के बाद सिद्धि का प्रयोजन ही नहीं है। तो सारा सिद्धि समाधि के पहले ही है, तो समाधि के पहले से ही कहना कहें, वहां समाधि के बाद लिखा है। ये कौन सा संयम है, इसीलिए संयम को उल्टा किया, उनका संयम में ठीक हो, तब हम ये पाए, नहीं तो ये नहीं पा सकते थे। क्या चीज है, तो भाई शुरुआती ऐसे हुआ, हम समझ गए हो, हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा। शुरुआत यहीं से, कौन किसको समझाएंगे, जो समझना चाहते हैं उस समय में शुरुआत यहाँ से हो जी। अब जो है ना शिक्षकों को समझाएंगे, यहाँ दूसरा लहर यहाँ से शुरू हो, तीसरा लहर शुरू होने वाला है, अभिभावकों को समझाएंगे। अभिभावक कौन नहीं है जी, कौन बचता है इसमें, कोई नहीं, सब सारा अभिभावकों को समझाना ही पड़ेगा ना, है ना, अध्यापकों को समझाना ही पड़ेगा। ये इसमें है मांग है ना। अध्यापक समझने के बाद अध्यापक स्वयं अभिभावकों को समझाएंगे, ऐसा मान के चल रहा हूँ। गलत है कि सही है? सही हो, सही है। बच्चों को समझाएंगे, अभिभावकों को समझाएंगे, ये अध्यापकों का काम। ऐसा उसका स्रोत तो बना के रखा है अभी तक। देखिए कैसा होता है, कैसा जैसा मानव का पुण्य होगा वैसा हो जाएगा, बढ़िया होगा, बढ़िया। ऐसा मान करके हम चल रहे बात हो गए। विज्ञान जगत का जो साथ जोड़ता रहेगा वो ठीक जम गए। हाँ, इसमें मूल मुद्दा विगरस पॉइंट इतना ही, ज्ञान मल्टीप्ले होता है, ज्ञान ही प्रत्यक्ष है मान के मानव के द्वारा, और दूसरे कोई चीज प्रत्यक्ष होता ही नहीं, बाकी सब अपराध प्रत्यक्ष होता है। कहाँ से, वहां से मारना। यही इंटेलेक्चुअल ब्लास्टिंग का विधि इतना ही है जी। बाकी सब जो है ना अपराध का अपराध ही प्रत्यक्ष होता है। जो अभी कर दिया धरती को बीमार कर दिया, फिशन से, फ्यूजन से, जितने भी खनिज कोयला खनिज तेल को उपयोग करने से पॉल्यूशन तो हुआ, ईंधन अवशेष, ईंधन जो धरती में ही प्रवेश, धरती बीमार नहीं होगा तो क्या होगा। इसके लिए क्या करना होगा, टेक्निक को पुनः सोचना पड़ेगा। धरती के अंदर प्रवेश ना हो गर्मी, ऐसा अपन फर्नेस बनाने की बात जी। हम जो है ना एक छोटा सा फर्नेस बनाए थे। अच्छा, ये जो मैका होता है ना जी, मैका इसको उष्मा को रोकता है जी। ठीक है। नीचे हम 3 फुट मैका को बिछाया है, अच्छा, तब फर्नेस बनाया। अच्छा, हम करके आए हैं भाई जी जी। अच्छा, उसके बाद एक फर्नेस गिर गए, उसको कोड़ा गए, वो 3 फुट के नीचे देखा गया, गर्मी नहीं गए। अच्छा, ये भी देख लिया गया जी।
इससे ज्यादा क्या करेंगे? ठीक बात, छोटे आदमी ठीक बात। 3 फुट में माइक है, वहां अवेलेबल था, वो इसलिए कर लिया जी तो सब जगह में अवेलेबल है, हमने कहा नहीं रहा जी। किंतु फर्नेस को ऐसा करना चाहिए। ठीक है जी कैसा होगा? उसका भी डिडक्शन है जी। कहीं ना कहीं। ठीक, आगे ये पॉइंट ठीक हो गए। इसमें और कुछ, इसको और कुछ एलाबोरेट करने की बात होगा तो बताना। हाँ, मतलब कैसा जैसे अध्ययन विधि से मैं जब चलता हूँ, अभी मेरी जो स्थिति है, वही अध्ययन विधि से ही। ठीक है। अध्ययन किसके साथ होगा पहले वो तय करो। समझदार प्रमाणित व्यक्ति के साथ अध्ययन करेंगे क्या, और किसी से करेंगे? समझदार प्रमाणित व्यक्ति के साथ। ठीक हो क्या? अपना दाढ़ी को देख लो उसी तरह। यहाँ आ गए ना अपन? आ गए कि नहीं? आ गए। अपना अभी तक ये मान्यता थी कि भाई अपने वो ध्यान देना ही नहीं। स्वस्वरूप ज्ञान के बारे में बात किया, ब्रह्म को बताया स्वस्वरूप, क्योंकि ज्ञाता ब्रह्म है, ज्ञान ब्रह्म है, ज्ञान ब्रह्म है, तीनों को ब्रह्म बताया। ब्रह्म क्या पता नहीं, अव्यक्त है, निर्वचन है, और क्या कर देंगे हम? व्यापक नाम तो दिया, उतना ही हमको प्राप्त हुआ। व्यापक क्या है पूछा तो ब्रह्म में व्यापक है कह दिए। सोना में व्यापक है, लोहा में व्यापक है, ऐसा कहा दिए। व्यापक को ऐसा कहा। अपना भी जैसा कैसा कह रहे हैं व्यापक को? पारगामी के रूप में, पारदर्शी के रूप में, सर्वत्र विद्यमान होने वाली बात तो पहले से स्वीकारा है, किंतु सर्वत्र कैसा विद्यमान है? व्यापक रूप में। व्यापक क्या है? ब्रह्म में व्यापक क्या मतलब है इसका? क्या मतलब निकलेंगे? आप हम क्या करें? अपना गरीबी से क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। लिखा है भाई, ऐसा लिखा। अभी अपन इसको बताना है जी, ये कैसा व्यापक है। तो जहाँ वस्तु है उसमें भी पारगामी है, जहाँ वस्तु नहीं है वहां भी उपस्थित है। इसीलिए ये एक दूसरे को पहचानना होता है। सत्ता नहीं होता, एक व्यक्ति भी नहीं, एक दूसरे को पहचानना होता ही नहीं। साम्य ऊर्जा ना हो उस स्थिति में हम आप एक दूसरे को पहचान ही नहीं सकते। उसी आधार पर अभी एक परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंश को पहचानने वाली बात अपन प्रदेश की है। फलस्वरूप व्यवस्था में होना स्वयं स्फूर्ति से काम करता हुआ बताया, वो झगड़ा करता हुआ बताया भौतिकवादियों ने, क्योंकि वह सत्ता को पहचाना नहीं। साम्य वस्तु को पहचाना नहीं, इतनी ही बात। उस आधार पर वो झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को खींचना नहीं करते हैं। कई को 2 अंश वाला परमाणु हुआ, 275 अंश वाला कई को हो गया। झगड़ा करते हो तो एक ही मॉडल में पूरा हो जाता है। ये स्वयं स्फूर्त है। ये पूरा इतना प्रजाति के परमाणु ना हो, यौगिक प्रक्रिया होगा ही नहीं किसी भी धरती में। किसी भी धरती में यौगिक क्रिया हुआ माने ये प्रक्रिया हो गई, माने कितना प्रजाति के परमाणु होना वहां उपस्थित है। उसका संख्या दिया है 122 हो सकता है। इसके बाद पुनः यदि परमाणु का टेबल देने वाला है दूसरा कोई ताकत है तो वो ये ही है। वो कैसे आ गई? ये इस तरह से आ गई, 21 अंश की परमाणु तक भूखे रहते। 21 अंश तक जो है ना, 21 अंश अजीर्ण तक हो सकते, 61
61 ये 61 को ऐसा 122 हो गए। अजीर्ण परमाणु 122, भूखे परमाणु 122, हमारे 61 हो करके 122 हो गए। ऐसा लिखा। ठीक। तो ये प्रमाण वाली बात पर थे। हाँ। तो जैसे मैं अध्ययन शुरू करता हूँ, ठीक, तो अभी मैं जिस चीज को सही गलत या सत्य मानता हूँ, है ना, पहले इसको बहुत स्थूल रूप में हम मानते हैं कि हमने ऐसा देखा है इसीलिए ऐसा है। ऐसे किसी ने अगर पूछा कि नागराज शर्मा जी बोलकर एक व्यक्ति है क्या, ठीक है, हम कहेंगे हाँ है, क्योंकि मैंने आंखों से प्रत्यक्ष रूप में देखा है उनको। ठीक। दूसरा, अगर ये एक विश्वास करने की जगह बनती है आंखों से जो देखता है। दूसरा एक विश्वास करने का जगह बनता है जिसको अनुमान कहेंगे, है ना। जैसे अगर किसी ने पूछा कि पहले पेड़ पौधे आए कि पहले आदमी आए, तो मैं साधारण रूप में उत्तर देता हूं कि पहले पेड़ पौधे को ही आना पड़ेगा, है ना। ये अनुमान हुआ, पर ये अपने में पूरा है कि नहीं इसका पता नहीं, क्योंकि कल्पना रूप में और भी कुछ इसमें विकल्प आ सकते हैं। आ गया ना अभी चंद्रमा पर पेड़ पौधे नहीं है। पेड़ पौधे आने के बाद ही जीव जानवर आएगा, जानवर आने के बाद ही आदमी आएगा। हाँ, ये अपन अभी कहने योग्य हो गए। ये कहने योग्य हो गए। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मुझे अभी कोई अनुभव तो नहीं हुआ है, ठीक है, इसके बावजूद आपने ये जब कहा कि पेड़ पौधे के बाद ही जीव जानवर आएंगे, ये मुझे पता है कि ऐसा है, ऐसा सही है। ठीक। अनुभव के पूर्व में भी ये पता है कि ऐसा सही है। अनुमान तो ऐसा होता ही है। तो ये जीवन में अनुमान क्षमता कुछ है जिससे सच्चाई का पता चलता है। एक भाग सच्चाई को पता लगाने की इच्छा जीवन में रखा है। शरीर के साथ जब अभिव्यक्त होने लगे, शरीर को जीवन मान लिया, शरीर के अनुकूलता को खोजने लगे, तो सब अपराध को सुवैध मान लिया, खत्म हो गए बात। शरीर की अनुकूलता को सोचा पहला, ये सबको पीछे वाला को छोड़ दिया, फलस्वरूप सभी अपराध वैध हो गए। ये तो हुआ ही आदमी जात में। आदमी जात में चाहे बहुत ज्यादा विद्वान हो गया, बहुत ज्यादा जो है ना संसार को शासन करने वाला, सबका हालत इतना ही जी। शरीर को जीवन मानने के कारण से सभी अवैध बात को वैध मान रहे हैं। क्या कर? तो एक हुआ प्रत्यक्ष, दूसरा हुआ अनुमान। अब हम कह रहे हैं कि इसको साक्षात रूप में देखना, इसी को साक्षात्कार कहते हैं। सार्थकता को जोड़ो उसके साथ। सार्थकता को जोड़ो, मैंने प्रत्यक्ष के साथ सार्थकता को जोड़ने पर याद आ जाएगा। तो जिसको हम साक्षात्कार कह रहे हैं, ये मैं आंखों से तो नहीं देखता हूँ। साक्षात्कार में सार्थकता स्वीकार होता है। सार्थकता के अर्थ में साक्षात्कार, सार्थकता के अर्थ में साक्षात्कार। तो साक्षात्कार जब होता है तो उस पर विश्वास करना बनता है, क्योंकि वस्तु पहचान में आता है। मुख्य बात है, सार्थकता के अर्थ में साक्षात्कार करते हैं, वो सब स्वीकार होता है, मल्टीप्लाई होता है। साक्षात्कार यदि शरीर के अर्थ में करते हैं, वो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, विकृत होकर के ही होगा। जैसा अमेरिका ने मिसाइल बनाया, यहाँ आने पर वो सस्ता भी हो गया, परिवर्तित भी हो गया जी। अब अमेरिका से यहाँ तक इम्पोर्ट होने में इसमें क्या करेगा? इससे बड़ा मिसाल क्या होगा?